फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 11 को हल करेंगे। उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस प्रश्न में हमें ये दर्शाना है कि ये जो 3√2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग पर में 1.4 में ये सिद्ध कर चुके हैं कि केवल √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √2 के साथ यहाँ गुना के रूप में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूरी संख्या 3√2 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है। इसे अपरिमेय दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले 3√2 को एक परिमेय संख्या मानना होगा। तो आइए इसी बात को नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसे अपरिमेय साबित करने के लिए अपरिमेय का विपरीत हमें इसको परिमेय मानना होता है। अब क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है तो इसको परिमेय माने हैं तो ये भी P/Q के रूप का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए 3√2 बराबर P/Q। अब P और Q का जो कंडीशन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P तथा Q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य P और Q को तब हम सहअभाज्य कहेंगे जब P और Q दोनों एक को छोड़कर किसी एक ही संख्या से विभाजित ना हो। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरी संख्या क्या है, 3√2। यदि √2 की केवल बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए हम √2 को इस पार रहने देंगे, बाकी इसके साथ जो भी संख्या है √2 के साथ उसको दूसरे पक्ष में लेके चले आएंगे। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ क्या है, √2 को लिख लिए केवल। अब हम तो इस पार लिख लेंगे P/Q, और 3 जब इस पार आएगा तो ये पलट करके P/Q से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। और √2 बराबर P गुना 1P, 3 गुना Q 3Q। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि P और Q क्या है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि यहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम किसको कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 इस तरह पूर्णांक है। अब 3 भी यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक को गुना करने पर, भाग करने पर वो हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। देखिए इस पर कोई रूट है नहीं है, इस पर रूट नहीं, तो इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब एक बात बताइए, P/3Q यदि परिमेय संख्या है तो इस परिमेय संख्या के बराबर में जो भी संख्या रहेगा वो भी परिमेय हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि P/3Q एक परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √2 है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। तो इसके बराबर में √2 जो है ये भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहां से हमें ये मिला, इस समीकरण से हमें ये मिला कि ये परिमेय है, तो √2 भी क्या, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग पर में 1.4 में ये साबित कर चुके हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब हम लोग शुरू से जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, जबकि। तो यहाँ पे हम लोग पहले से जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी बात को लिख लिए कि जबकि हम लोग जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है क्या कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि बिल्कुल क्या, ये गलत अवधारणा है। √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत धारणा कहाँ से हुआ है उसको देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ शुरू में क्या माने थे उसको देखिए। 3√2 को हम लोग शुरू में क्या माने हैं, परिमेय माने। जब ये संख्या परिमेय है ही नहीं, इसको हम लोग परिमेय मान लेंगे, तो इस तरह का गलत अवधारणा यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है।
इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में हम लोग जो माने हैं वो क्या है, गलत है। हम लोग शुरू में यहाँ 3√2 को एक परिमेय संख्या माने हैं, तो ये मानना हमारा क्या है, गलत है, मतलब ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि अतः हमारी मान्यताएं गलत है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है। हमारी कौन सी मान्यता गलत है? हम लोग जो शुरू में 3√2 को जो परिमेय संख्या मान लिए थे, ये मान्यता हम लोगों का क्या है, गलत है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, जो परिमेय नहीं होता है वो संख्या अपरिमेय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी बात को आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उसी बात को लिख लिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।